गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी हाँ, मैं शुक्राना करता हूँ ईश्वर का, सदगुरु का और पूर्ण संत समाज का, जो पूरी कायनात को ईश्वर का संदेश सुना रहे हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सोच बता रहे हैं और उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। तो पीछे चर्चा चल रही थी परपंडिता और शरणागतता। परपंडिता और शरणागतता की स्थिति कैसे अचीव की जा सकती है। परपन्नता में हम देखते हैं कि जिस प्रकार बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुए बैठा होता है, बंदर के बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। और शरणागतता का उदाहरण बिल्ली के बच्चे के साथ दिया जाता है। संत बताते हैं कि किस प्रकार बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसकी माँ उसे मुंह में दबाकर कहीं भी लेकर चली जाती है। तो आज का टॉपिक मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मेन मकसद, मेन कारण यही है कि हम ईश्वर के दर्शन कर सकें। ध्यान, रास्ते कई हैं, मंजिल एक है। भगवान के दर्शन, सब रास्ते ही मंजिल को जाते हैं। हाँ, चलने को पहुंचना नहीं कहते, पहुंचना ही पहुंचना होता है। ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस इज एक्टिव मेडिटेशन। किस प्रकार से हम चारों ओर से सचेत होकर बैठते हैं तो हमें ईश्वरीय दर्शन, ईश्वर से बातचीत निश्चित रूप से हो जाती है। जापान में एक इंसान तलवार सीखना चाहता था, तो वो तलवार चलाने वाले गुरु के पास गया और उससे कहा कि मैं तलवार सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने वही काम करना जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, कहते बताओ। उसने कहा जी, आज से आप रसोई का सारा कार्यभार संभाल लो, बर्तन धोने, मांजने, खाना बनाना, सबको सर्व करना, ये काम आपके सुपुर्द है। आज से आपने यही काम करना है सिर्फ। तो ठीक है, उसने वो करता रहा। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, लेकिन ना तो गुरु ने कभी बात की, ना शिष्य ने कभी इसका जिक्र किया। एक दिन गुरु शिष्य के पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेता है, तो शिष्य घबरा जाता है। तो गुरु ने उसे कहा कि हमें चारों ओर से सचेत होकर कार्य करना है। वही बात, अवेयरनेस इज एक्टिव मेडिटेशन। और जब थोड़े दिन और बीते, फिर उसने उसको तलवार सिखाने का कार्य शुरू किया। वो शिष्य सबसे उत्तम शिष्य निकला उस सदगुरु का। उसने तलवार चलाना इतना बेखूबी से सीखा कि वो विश्व में प्रसिद्ध हो गया। ये है अवेयरनेस की पावर, कि जब हम हर कार्य को अवेयर होकर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। गॉड, सदगुरु इज वॉचिंग।
गॉड हैज़ आई ऑन मी, सदगुरु हैज़ आई ऑन मी। जब हम इस प्रकार से समझने लग जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर उसे देख रहा है, सदगुरु उसे देख रहा है, इससे पोजीशन ये बनती है कि हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में आना मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ सिर्फ खाना और कोई ध्यान नहीं आना। ऐसे ही जब हम नहाते हैं तो नहाने के साथ सिर्फ नहाना और कोई ध्यान नहीं आना। ध्यान सिर्फ खाने के समय खाने का, नहाने के समय नहाने का। किसी भी कार्य को करते हुए जब हम पूर्ण रूप से मन से उससे जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बन जाती है और यही प्रैक्टिस आगे जाकर मेडिटेशन में कार्य करती है। एक बार की बात है कि एक इंसान मंदिर के बाहर से जा रहा था तो उसने देखा कि गुरुजी स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे भाषण दे रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि किस प्रकार से हमने ज्ञान से ध्यान पे जाना है, भक्ति से ध्यान पे जाना है। तो बता रहे थे कि जब हम मन की स्थिति को ईश्वर में लगा देते हैं, यानी कि मन से ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, मन से सदगुरु को देखना शुरू कर देते हैं, मन से इनकी आवभगत करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम सीधे ही ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। उसने ये बात सुनी, वो बहुत खुश हुआ, कहता है इसमें तो कोई पैसा ही नहीं लगना, सिर्फ मन से ही तो जाना है। तो उसने कहा ठीक है। वो गया, घर बैठ गया, 1 घंटे का उसने यही ध्यान किया कि मन से 4 कुर्सियां लगा दी, एक ईश्वर की, एक सदगुरु की, 2 संतों की। उनको कहा कि आओ चाय पियो। वो चाय बनाने चला गया, रसोई में चाय बना के लाया, उनको चाय पिलाई, सारी आव भगत करी। फिर कुछ दिन हुए, 1-2 दिन बाद उसने उन्हें खाने पे बुलाया। तो इस प्रकार से कार्य करता रहा। जब वो ये कार्य करता रहा तो इसकी स्थिति ऐसी बन गई, जो स्थिति ध्यान की बनती है, जो स्थिति मेडिटेशन की बनती है, जो स्थिति ईश्वर से जुड़ने की बनती है, जो स्थिति सदगुरु से जुड़ने की बनती है। ऐसी स्थिति पर पहुंच गया और उसकी जीवन से हर तरीके की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो गई और वो सालों साल इसी प्रकार से मन से ध्यान करके इसी अवस्था में ही कार्य करता रहा। तो इस प्रकार से जब हम सीधे ही ध्यान की अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। बाकी आगे प्रसाद भावना होना बहुत जरूरी है। गिवर इज इम्पोर्टेंट, नॉट द गिवन। ईश्वर ने हमें जो भी दिया उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही मेडिटेशन की पराकाष्ठा है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसमें गिवर है, किसने दिया, क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसने दिया, ईश्वर ने दिया, सदगुरु ने दिया, या किसी संत ने कुछ भी दिया। तो ये प्रसाद भावना जिस दिन हमारे मन में घर कर जाती है तो हमारी निश्चित रूप से भक्ति सफल हो जाती है, मेडिटेशन सफल हो जाती है। और जब हम ईश्वर से बात करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार रामकिशन परमहंस महाकाली से बात करते थे, आपस में एक दूसरे से बात होती थी। तो एक दिन महाकाली ने कहा कि अगर आप मेरा सही रूप देखना चाहते हो तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने तोतापुरी को गुरु धारण करके ये भी कार्य पूरा किया। तो संत यही समझाते हैं कि भक्ति भाव प्रधान है। भाव जो है ना, भक्ति में भाव प्रधान है। जब हम भाव से यानी कि मन से भक्ति करते हैं, और इसकी एडवांस स्टेज जो है वो मेडिटेशन है। और इसके साथ साथ जब हम प्रसाद भावना से कार्य करते हैं कि जो मिल गया उसका शुक्राना करते रहते हैं, उसको शुक्र अदा करते हैं, थैंक्स गिविंग करते रहते हैं, ईश्वर की इच्छा में रहते हैं,
इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और डायरेक्ट ईश्वर से बात करना, डायरेक्ट सदगुरु से बात करना, ये एक मेडिटेशन का पराकाष्ठा का एक रूप है। किस प्रकार से हम डायरेक्ट ईश्वर से ही बात करते हैं, ईश्वर को ही बुलाना है, ईश्वर से ही बात करनी है। तो ये चीज़ें संत महापुरुष बताते हैं। यही संत इसी प्रकार समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से भक्ति को जीवन में लाना है, ध्यान को, मेडिटेशन को जीवन में लाना है, अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ें संत महात्मा समझाते चले जा रहे हैं। तो यही अरदास बनती है ईश्वर से, यही रिक्वेस्ट बनती है ईश्वर से ऐसी कृपा करो कि हमको भी ये ज्ञान की सूक्ष्म नॉलेज हमें भी समझ में आ जाए। आज इतना ही, बाकी अगली श्रृंखला में। शुक्राना उन सब का जो ये वीडियो देख रहे हैं, और सबका धन्यवाद।